स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताने वाला हूं कि वक्फ की कब्जा नीति महाराष्ट्र तक पहुंच गई है, लेकिन महाराष्ट्र में वक्फ को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। ठीक उत्तर प्रदेश के बनारस में जैसे उल्टे पांव लौटा ना, वैसा ही महाराष्ट्र में हो रहा है। आज आपको बताऊंगा वक्फ की नीति के खिलाफ कैसे महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खड़ी हुई वक्फ के आगे। इसके बाद आपको बताएंगे मोदी और योगी की तारीफ सभी लोग करते हैं, कई लोग वोट भी देते हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, लेकिन तारीफ करने वालों को 3 तलाक दिया जा रहा है। मुस्लिम महिलाएं जिसमें ऐसी हैं जिनको बार बार 3 तलाक दिया जा रहा है, लेकिन मोदी योगी की तारीफ किसने की और 3 तलाक क्यों दिया गया, यह खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में बताऊंगा पड़ोसी बांग्लादेश जहां हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, दर्शकों, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। उन्हीं हिंदुओं के घर जलाने के बाद अब बांग्लादेश गीदड़ भपकी पर उतर आया है और कह रहा है कि वो भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में कब्जा चाहता है। दिखाएंगे आपको खबरें, लेकिन उससे पहले आज के हेडलाइंस। विद्रोहियों ने सीरिया में असद सरकार का किया तख्ता पलट। राष्ट्रपति बशर अल असद ने छोड़ा राष्ट्रपति पद और देश सेना ने किया सरेंडर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत में नाराजगी। गाजियाबाद, नोएडा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला भारत विरोधी मार्च। बीएसएफ के 60वें फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, धारा 370 का कोई अस्तित्व नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन का मामला। हाईवे को खुलवाने और सड़क जाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मामले में कल सुनवाई करेगा कोर्ट। संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल कोर्ट में नहीं होगी पेश। कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर रिपोर्ट पेश करने की जताई असमर्थता। 9 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का दिया था आदेश। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 3 से 4 संदिग्धों की मिली जानकारी। सूचना मिलने के बाद इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। यूपी के जौनपुर में नाबालिग बच्चे का पुलिस चौकी में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल। चौकी इंचार्ज के सामने झाड़ू लगा रहा था बच्चा। यूपी के सोनभद्र में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। लोगों में जमकर भीड़ देखी गई। चीन में उड़ान के दौरान पक्षियों के गुट से टकराया विमान। वीडियो आया सामने, बड़ा हादसा होने से टला। यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया के इलाके में हमला किया। रूसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया। और आज की सबसे पहली खबर, वक्फ बोर्ड जहां जगह दिखती है वहां कब्जा करता है दर्शकों। और इस बार वक्फ ने किसानों की अलग अलग जमीन को हड़पने की कोशिश की है। 1-2 किसान नहीं है, कई किसान हैं दर्शकों, सैकड़ों किसान हैं। लेकिन कहां पर कब्जा किया और उसके बाद कैसे उल्टे पांव वापस लौटाया जा रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी लगातार करता रहा है दर्शकों, ये तो हम पहले भी दिखा चुके, लेकिन वक्फ बोर्ड अपने मनमाने रवैये से अब बाज नहीं आ रहा है। कभी भी, कहीं भी, जहां तहां, जब मूड करता है, वक्फ अपना दावा ठोकने लगता है। ये मनमाने दावे ऐसे हैं जो अब थम नहीं रहे हैं दर्शकों। लगातार दावों पर दावों की पोल भी खुल रही है, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे। अब बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूं दर्शकों, जो वक्फ बोर्ड के साथ है। वक्फ बोर्ड जहां खुद फंस जाता है, वहां से बैकआउट कर देता है, पीछे हट जाता है। उसे लगता है कि अब तो फंस गए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हमने आपको बताया था, सबसे पहले वक्फ बोर्ड ने इसी तरह अपने पैर खींचे हैं। ये देखिए उदय प्रताप कॉलेज बनारस का 100 साल पुराना कॉलेज है दर्शकों, और कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने 6 साल पहले अपना दावा ठोका था इसी कॉलेज में दर्शकों। लेकिन जब यूपी में इसकी पोल खुली
तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने 6 साल पुराने दावे को खत्म कर दिया, भाग गया। हाल ही में बोर्ड ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है दर्शकों, जिससे ये साफ हो गया। ये देखिए, वो पत्र भी आपको दिखा रहा हूं। अब जमीन पर वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है, इस पत्र में लिखा हुआ है। अब आप सोचिए दर्शकों, कैसे वक्फ बोर्ड अलग अलग अपने दावे करता है, लेकिन अब नया दावा कहां पर सामने आ गया है, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश मैंने दिखाया। अब कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर दावा किया, गांव पर ही कब्जा बता दिया, लेकिन यहां से निकलकर अब कहां पहुंच गया है, महाराष्ट्र में दर्शकों, जहां पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अब महाराष्ट्र में भी वक्फ अपना दावा कर रहा है। लेकिन सोचिए दर्शकों, जिस तरह से कर्नाटक में जमीन हड़पी गई, उत्तर प्रदेश में तो मुश्किल खड़ी हुई है, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा है आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर भी वक्फ का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। महाराष्ट्र के लातूर में दर्शकों, किसानों की अपनी जमीन पर, जिस जमीन से वो अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको अचानक झटका लगा। वहां के 103 किसानों के पास एक नोटिस आ गया। यह नोटिस है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड उन्हें नोटिस भेजता है। अब मैं दर्शकों आपको यह भी बताता हूं कि उस नोटिस में क्या लिखा था और किसान एकाएक क्यों घबरा गए, क्यों टेंशन में आ गए। आइए जरा आपको बताता हूं। यह देखिए, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर किसानों ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या आरोप? किसानों की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने का आरोप लगाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा। 300 एकड़ की जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक रहा है दर्शकों, और किसानों का वक्फ की संपत्ति नहीं होने का दावा अब सामने आ गया है। किसान दावा कर रहे हैं कि यह तो उनकी पुश्तैनी जमीन है, वक्फ कहां से आ गया, लेकिन वक्फ कह रहा है कि ये तो हमारी है। किसान कह रहे हैं कि पीढ़ियों से जमीन पर हम खेती करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो वक्फ एकदम कैसे आ गया। मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में अब चल रहा है दर्शकों, और मामले में अभी तक 2 सुनवाई भी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। अब आप सोचिए दर्शकों, एक तरफ वक्फ बोर्ड है जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। लेकिन क्यों लातूर के किसान इतनी मजबूती से अपनी बात रख पा रहे हैं, आपको पता है? क्यों अपनी जमीन को वो अपना बता पा रहे हैं? इसका कारण है दर्शकों, राज्य की महायुति सरकार। जबकि दूसरी तरफ, अभी मैंने आपको कर्नाटक की तस्वीर दिखाई थी ना, 1500 एकड़। कर्नाटक में किसानों को मजबूती नहीं मिल पा रही है, वहां परेशान है किसान, क्योंकि वहां कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार है और कांग्रेस सरकार किसानों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। ये आरोप लग रहे हैं। लंबे समय से वक्फ से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार है और किसानों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। रिपोर्ट दिखाते हैं।